प्रत्येक चित्र के
देख लिए 3.5 करोड़ को 2.25 करोड़ से यानी 2.25 से गुना करें कितना हो गया? 3.5 को अगर 1.5 से करें तो 5 तो यही हो जाए 642 के बाद। हाँ 6.5 करोड़ के आसपास 1,68,62,00,000 का लिखा हुआ है। यानी कितने लोग प्रत्येक शरीर में विद्यमान मौजूद है, ये बात सही है। तो जब तक मनुष्य की पुण्यवानी रहती है तब तक वो दबे रहते ढके रहते। साता देखनीय जब तक रहता है तब तक वो उठे में नहीं आते और मनुष्य को लगता है स्वस्थ मतलब ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही साता का उदय होता है, पुण्य बड़ा हल्का पड़ता है, पाप बड़ा भारी पड़ता है, शरीर के साता गिरने का जब उदय आता है तो कोई न कोई रोग शरीर में उभरा है। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं, बुखार जुकाम सिर दर्द क्या जाए, इनकी तो इतनी हैबिट हो गई कि आदमी को बीमारी नहीं होती, सोचता 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। और इनके कारण भी कुछ ऐसे ही होते हैं, खाना पीना डिस्टर्ब होने से हो जाते हैं, ठंडे गर्म से हो जाते हैं, मौसम के हिसाब से भी हो जाते हैं। अब इतनी बीमारियां एक शरीर में ना विद्यमान हो, किस चीज का है इसको इस चीज की जानकारी हो, इस चीज का पता हो कि हमारे शरीर की क्या अवस्था है, हमारा फर्नीचर कैसा है, ढांचा कैसा है, क्योंकि हर कोई जानता है अपने शरीर के बारे में। और किसी को पता है, किसी से भी बातचीत करो पता नहीं कौन कितनी गोलियां खाता है। एक अवस्था आने के पश्चात तो भोजन के साथ साथ दवाइयाँ गोलियां भी निश्चित हो जाती है, दिन में इतनी खानी इतनी के साथ आगे जीवन करते हैं। और आज के वातावरण में स्वस्थ रहना और भी मुश्किल, क्योंकि कोई भी चीज देख लो किसी चीज की गारंटी नहीं है शुद्ध है, इस प्रकार की मिलावट इस रूप में कोई अता पता नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। और नई नई इतनी बीमारियां, और आज तो कैंसर तो कॉमन हो, पहले किसी को सुनते थे 10-20 साल पहले कि कोई नशेड़ी होगा, शराबी होगा, धूम्रपान करता होगा, ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आज चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कितनों को सुनने में आता है कैंसर हो, बड़ी आश्चर्य की बात। इसके पीछे जाए कारण क्या है? खान-पान एक दृष्टि से शुद्ध है, कोई गलत आदत नहीं, कोई नशे की आदत नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी बीमारी इससे पता चलता है कि खान-पान में कुछ चीजें शुद्ध मिलती हैं, कहाँ किस प्रकार की मिलावट होती है हमको पता ही नहीं। तो दूसरे चरण में बताया हमारी आपने बताई कि जब
ना बढ़े, पैदा होने की बात नहीं, मौजूद तो पहले से ही है, बस वो तभी बढ़े, पुण्यवानी के कारण तभी हुई। जैसे राख के नीचे अग्नि होती है तो नुकसान नहीं होता, तो अग्नि राख के नीचे तभी हुई। जैसे ही आंधी हवा आए, राख हो जाए और अग्नि ऊपर आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही पुण्यवानी के कारण वो यहाँ बीमारियां तभी पड़ी है। और विद्वानों की या शरीर विज्ञानियों की दृष्टि में देखा जाए बीमारियां तो अनेक होंगी, बहुतों के नाम पता है, बहुतों के नहीं पता है, ये तो नए नए नाम रख देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य कितने प्रकार का है? स्वास्थ्य की कोई भेद नहीं, स्वास्थ्य एक ही होता है। बीमारियां हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, लेकिन स्वास्थ्य किसको बोलते हैं? शरीर में किसी बीमारी का ना होना वही स्वास्थ्य। साधु का पहला महाव्रत अहिंसा, श्रावक का पहला अनुव्रत क्या है? वो तो ने ग्रहण किया ना बचपन से श्रावक का तो पहला अनुव्रत अहिंसा, दोनों सेम। साधु के लिए पूर्ण त्याग है, श्रावक के लिए कुछ छूट है, गृहस्थ के लिए कुछ छूट है। अब अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा किसको कहते हैं? अहिंसा का नियम ले लो, ऐसा बंद कर लो। अहिंसा कितने प्रकार की है? कोई प्रकार बता दो। हिंसा का त्याग करना वही क्या है? अहिंसा। हिंसा अनेक प्रकार की, यानी बड़ी छोटी, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मानसिक, वाचिक, कायिक, हिंसा के अनेक भेद हैं। हिंसा बहुत तरह होती है, हिंसा के बहुत रास्ते हैं। हिंसा को छोड़ देना ये क्या है? अहिंसा। हिंसा का त्याग कर देना, यानी अमुक तरह की हिंसा नहीं करना, किसी का घात नहीं करूंगा, प्राणों का अतिपात नहीं करूंगा, कोई अहिंसा नहीं। सत्य के संबंध में भी सत्य एक ही होता है। सत्य बोलने के लिए आदमी को सोचना नहीं पड़ता कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करूंगा तो ठीक रहेगा, क्या कहने से ज्यादा कटेगा, सत्य के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है। सत्य तो जो है बोल दिया हो, और सत्य तीनों कालों में सत्य ही रहता है। तो पहले बोला गया, आज बोल गया, भविष्य में बोल। लेकिन झूठ की कोई लिमिट नहीं, कितने प्रकार का, हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है बीमारी में पड़ता है, लेकिन पुण्यवानी है तब तक सब कुछ शांत दबा पड़ा रहता है। पुण्यवानी जैसे ही थोड़ी कमजोर पड़ती है, शरीर में कुछ भी हो सकता है, वैसी अवस्था हो जाती है। देखिए कितनी बीमारियां हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी तकलीफ हैं। तो प्रभु ने बताया कि जब तक शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, बीमारियों से बचा हुआ है, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, तब तक धर्म ध्यान कर लेगा, धर्म आचरण कर लेगा। स्पष्ट रूप से धर्म ध्यान करने की प्रेरणा की प्रार्थना में थी। नहीं तो ज्यादातर यही आता है, भगवान
ऐसा कर लें तो आज हम देवान दिया, जैसे तुम्हारी खाता हो जैसा तुमको हो वैसा करो। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कहा ये अवस्थाएं पैदा होने से पहले तुम जागरूक रहो, सावधान रहो, धर्म ध्यान करो। बस धर्म ध्यान करने का यहाँ पर भगवान ने आदेश निर्देश किया हुआ है। और ये समय जो चल रहा है, इस समय में हम मौजूद हैं। तो इस समय को 3 भागों में सुनते हैं हम लोग, या बोलते भी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत यानी चला गया, पास हो गया, बीत गया। भविष्य यानी आगे आगे। और वर्तमान समय ऐसा शब्द है तो समझना आसान नहीं। बेशक हम बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वर्तमान है क्या? वर्तमान कितना समय होता है? कोई माप है कि वर्तमान 1 समय का है, 2 समय का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है? कोई माप है? भूत भविष्य का माप है। भूत यानी अनंत का जा चुका है, भविष्य यानी आगे आने वाला अनंत काल मौजूद है। और वर्तमान सिर्फ एक समय। वर्तमान का माप क्या है? एक समय। और एक समय कितना छोटा होता है? कितना होता है? हम समय शब्द बोलते हैं, इतनी देर में तो असंख्यात समय निकल चुका होता है, तो वर्तमान को पकड़े नहीं करते। जो बीत गया वो भूत हो गया, जो आने वाला है वो भविष्य है। यानी जो समय बीत गया वो भूत हो गया, पास हो गया। और आगामी जो आने वाला क्षण है वो भविष्य है। तो वर्तमान कहाँ होता है? इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, इसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रेरणा ये की जाती है जब आप कुछ बोलते हैं, जितना हम समझते हैं, जितना जानते हैं, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। यार किसी को समझ में आ जाए ऐसा कम, लेकिन जितना समझ में आए, जितना समझ सके, उतना लाभ उठाने का प्रयास करें। क्योंकि समय ऐसी चीज है जिसको हम पकड़ नहीं सकते। समय को पकड़ सकते लेकिन उसका उपयोग कर सकते। समझने की चीज कि समय को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका उपयोग कर सकते। और समय पहले भी मैं बोल रहा हूं, उसका कोई मूल्य नहीं है, इतना कीमती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, मूल्यवान। लेकिन उसी से हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, उसी का सदुपयोग करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते, ऊंचा उठा सकते, बना सकते। समय के संबंध में विद्वानों ने बड़ी सोच की। तो भगवान महावीर स्वामी से पूछा था, भगवती सूत्र में आता है कि प्रभु भूतकाल पड़ा है, भविष्यकाल पड़ा है? क्या क्वेश्चन किया कि प्रभु भूतकाल पड़ा है या भविष्यकाल पड़ा है? वर्तमान में नहीं पूछा। भगवती सूत्र में जो चर्चा है, भगवान से पूछा है भगवान भूतकाल पड़ा है या भविष्यकाल पड़ा है? वर्तमान में नहीं पूछा कि वर्तमान पड़ा है पता है, क्योंकि वर्तमान तो पता है एक समय मात्र। समय बोला उतनी देर में ऐसा क्या था व्यतीत हो जाता है। भगवान से पूछा कि प्रभु भूतकाल पड़ा है या पहले भी बताया, भूतकाल यानी अनंत समय तो जा चुका, भविष्यकाल यानी अनंत समय तो
का डर लगता है कि इससे भूत बड़ा कर सकते हैं। भूत शब्द ही ऐसा है, भूत शब्द ही ऐसा है। बरवाली का कोई गाना था, अपने पति को बोलते हुए मैं जा रही हूँ, रास्ते में कोई जंगल पड़ता है, सुनसान मिलता है, कोई भूत भात मिल गया तो क्या होगा? उसने कहा भगवान होगा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई बहन का मसला है। क्या कहा? मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई बहन का मसला है, आपस में खुद ही निपट लेना। समझ आया? तो भगवान से पूछा कि भगवान भूत बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? तो प्रभु ने बताया कि भूतकाल भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है। अनंत की अपेक्षा से दोनों बराबर है, लेकिन एक समय की अपेक्षा भविष्य काल बड़ा है। कितने समय की अपेक्षा? सिर्फ एक समय। एक समय कितना होता है पता है? इतना छोटा होता है कि हम हिसाब नहीं लगा सकते। उस मात्र एक समय की अपेक्षा भविष्य बड़ा होता है। ये भगवती सूत्र की करता है। भगवान से पूछा था, भगवान ने उत्तर दिया। तो समय का विद्वानों ने बड़ा डिस्कस किया, बड़ा सोच किया, और हम खुद यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आयु का हिसाब लगाता है, वर्षों का हिसाब लगाता है, महीनों का, दिनों का, घंटों का हिसाब लगाता है। हर कोई घड़ी बांध के रखता है, दिन में कितनी बार समय देखता है, पूछता है, बताता है, लेकिन फिर भी जिंदगी भर समय के खेल को समझ नहीं पाता। ऐसी अनसूची पहली है, जिसको समय की कीमत पता चल गई या उस चीज को सम्यक रूप से समझ गया, वो फिर जीवन में अपना समय कभी व्यर्थ गंवाता नहीं। ये तो सामान्य रूप से सोचते अरे हमें नहीं मिला, समय ठीक नहीं था, समय बुरा था, समय हमारे साथ नहीं था। इतना कुछ जीवन के अंदर समय की चर्चा, लेकिन समय को समझना भी आसान। जिसको ये समझ में आ जाता है, छोटे छोटे सूत्र हैं। पहला सूत्र था बुढ़ापे, कि जब तक बुढ़ापा आकर के ना सकता है, और दूसरा है बीमारी संबंधी, कि शरीर में जब तक बीमारियां, एक होता है बुढ़ापा और एक घर का बड़ा होना, दो चीजें होती हैं। एक तो बूढ़ा और एक घर का बड़ा। छोटी उम्र में भी बन जाता है। बुढ़ापा दुखों का घर होता है, लेकिन बड़े की अवस्था क्या होती है? एक जगह लिखा था कि घर का जो बड़ा होता है या परिवार का जो मुखिया होता है, वो टीन के शेड की तरह होता है। टीन का शेड होता है, बहुत फैक्ट्रियों पे, घरों पे, स्थानक में टीन का शेड, उसकी तरह होना पड़ता है इसको। वो टीन का शेड अपने पूरे घर की सुरक्षा करता है, लेकिन बारिश हो तो शोर, ओले पड़े तो शोर, आंधी तूफान चले तो शोर, और नीचे रहने वाले सब ये बोलते हैं कि हमारा ये बड़ा होता है। अगर ये समस्या है, ये गर्म बहुत जल्दी होता है, धूप रहेगा तो कभी टीन सब कुछ गर्मी बारिश सब कुछ अपने ऊपर कौन लेता है? घर का मुखिया, घर का बड़ा, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ अपने ऊपर लेता है। तो भोगी आप, लेकिन फिर भी सुनना क्या मिलता है? कईयों बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। ये सुनने को मिलता है कि बच्चा बड़ा हो जाए, नौजवान हो जाए, सेट ना हो, तो क्या बोलेगा आपने किया क्या है? अगर उसका काम धाम सेट ना हो तो सीधा माँ बाप पे ही कहते हैं, और वो भी बड़े को क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है।
कुछ सहता है तो घर का मुखिया भी उसी तरह होना पड़ता है। घर वाले छोटे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो सारा दोष आपने व्यवस्था ठीक नहीं बनाई, आपने ठीक नहीं किया, आपने पहले ऐसा नहीं किया। घर का मुखिया तीन सेठ की तरह होता है। हमें हो रहा है एक दो बातें कह करके हमारे घर सुनना है। और लिखा है कि पैसा बड़ी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कदर नहीं, और जिसके पास है वो किसी की कदर नहीं करता। समझ आए? जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पास है वो किसी की कदर नहीं करता। पैसा ऐसा दिमाग घुमाता है। और वो भी क्या समय था जब किसी को स्टेशन छोड़ने जाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, आंखें नम हो जाती। आज तो शमशान में जाओ तो भी आंखें नम काम, वहां भी बहुत से मोबाइल में लगे। और आज के कलयुग में आकाशवाणी नहीं, पहले की बातें सुनते ना, आकाशवाणी हुई, देव जी के समय आकाशवाणी हुई, फलाने समय आकाशवाणी हुई, अनेक शास्त्रों में बड़ी घटनाएं आकाशवाणी हुई। तो कहते आज के समय आकाशवाणी नहीं होती और भविष्यवाणी का भरोसा नहीं होता। कोई भविष्यवाणी करे तो कोई सही मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कोरोना के टाइम कितने लोगों ने भविष्यवाणी तब खत्म हो जाएगा, इतनी तारीख को खत्म हो जाएगा, किसी की सही निकली? आकाशवाणी होती थी, भविष्यवाणी भरोसे लायक नहीं। फिर बचा क्या? अपने कर्म के ऊपर विश्वास, यानी अपने खुद के किए हुए कार्य के ऊपर आदमी विश्वास करके आगे बढ़े, वही सफल होता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान।
से मानवताई में कोई सूर्य का विवेचन करना है। उन 35 सूर्यों के विवेचन में 23 में गोलक का विवेचन हो चुका है और 24 मानवताई का बोध है श्रीकृष्ण ज्ञान विज्ञान श्रीकृष्ण ज्ञान विज्ञान जो वर्त रहा है स्नान करने वाले ज्ञान विज्ञान बड़े ही ज्ञानी अच्छी समझ रखने वाले अध्यापन आदि करवाने वाले ऐसे व्रतधारियों को और ज्ञान वृद्धों को पूजक उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, ये श्रावक धर्म के अंतर्गत आता है। ये श्रावक होते हैं। शासन तीर्थ के एक सदस्य के रूप में होते हैं, सदगृहस्थ होते हैं। वो वृत्तस्थ लोगों का और ज्ञान पुरुषों का आदर सत्कार किया गया, क्योंकि वर्त धारण करने वाले वृत्तस्थ जो लोग होते हैं वो पटुक भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं और इसी प्रकार पुजारी लोग भी होते हैं। ऐसे लोग जो कुछ बहुत ज्यादा वर्षों को धारण नहीं करते, लेकिन फिर भी आत्मकल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कुछ न कुछ विशेष आत्मा देने को भी करने लगते। तो उसमें भिक्षुओं का ज्यादा चयन है, वो संख्या है जैसे कोई भिक्षु है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है। ये सब भिक्षा जो किसी ने अपनी जिंदगी को चलाने वाले हैं। सातवां कहते हैं ऐसे लोगों का ध्यान रखना, उनका मान सम्मान करना, जैसे धर्म प्रचार वगैरह। आज तो अपने समाज के अंदर स्वाध्याय आदि होते हैं, जो अपना निकाल देते हैं। जहाँ पर एक पाता है पढ़ाने की जरूरत है, जहाँ पढ़ाने की जरूरत है, शिक्षण प्रशिक्षण देने की जरूरत है, शिविर वगैरह लगाने की जरूरत है, वहाँ पर जाते हैं, लंबा समय लगाते हैं। और उसमें किसी तरह का उनका ऐसा काम नहीं रहता है कि इतना पैसा मिलेगा कहीं जाए, बहुत से मुश्किल का त्याग भी कर लेते हैं। रोज बजेगा भोजन की जो जरूरत है वो मिल जाता है, जो हमारे उपयोग में आने वाले वस्तु हैं वो मिल जाए तो वो कहते हैं बस इतना ही हमारे चाहिए से जाएगा। ये लोग उनको हमें बुलाते हैं कि दूर दराज से हमारा टिकट करवा दो और हमारा कुछ लेना देना है। अगले वर्त दिलचस्प नहीं रखते, जो समाज के लिए, देश के लिए या धर्म शासन के लिए जिनने वर्षों को धारण किया था, और व्यक्ति के अंदर रहते, संतोष व्यक्ति के अंदर रहते, आगे उनकी जरूरत कौन पूरा करेगा, जिसको उसकी जरूरत है उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं एक व्यस्त वर्ग जो श्रावक वर्ग है, वो लोग उन लोगों को भी संभालने का, उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं। ये भी श्रावक धर्म के मार्गानुसार की मजबूत सोच के अंदर है। और ये लोग इस तरह से मान सम्मान करते हैं, इस तरह की उनकी वृत्ति होती है।
साल युद्ध करते करते राम पठान आकर के इस समय गिर गया और उसके हाथ से हथियार का सब छूट गया। अब इस समय हथियार छूटे तभी रामचंद्र ने कहा युद्ध बंद करो, अगला क्या था, अगला पठान आकर के युद्ध लेकिन सरकार युद्ध विराम कर उसने हथियार डाल दी है, वो पछाड़ डालकर गिर गया है, उसको हराना था वो कर दिया और आगे कोई मार काट करना उसकी है। और जैसे ये घोषणा हुई राम पक्ष ने पूरी तरह से विजय उत्सव मनाया, नाटक सब शुरू हो गए, खुशियां प्रकट करना प्रारंभ। और जब युद्ध विराम हुआ उसको सुस्ता कहते सब अपने शिविर के अंदर लौट गए। जैसे रामचंद्र ने शिविर में लौट गए तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ, अभी उससे मेरे को नहीं लो, लेकिन उसको दुनिया का अव्वल दर्जे का विद्वान, जैसे उसने अभ्यास किया जैसे सिद्धियां प्राप्त की और जितने ग्रंथों का उसने अध्ययन किया पारायण किया, इतना विद्वान और इतना दुनिया का विद्वान आज अवस्था के अंदर मेरा आदेश है तो उसकी बात तो लक्ष्मण को समझ में नहीं आता। दुश्मन इसको मार करके हमारे जो प्रकार खाते करके बढ़ने की तैयारी कर रहा है, अब विजय पक्ष का व्यक्ति उसके पास क्यों जाए, उसका क्या देखो रावण जो भी है एक तो बुजुर्ग है, हमारे पिता की उम्र का व्यक्ति बुजुर्ग है, वृद्ध है और दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति और उसकी मृत्यु के साथ सारी विज्ञान उसके साथ करेगी, उससे कुछ सीख वो मुझसे सीखता है। लक्ष्मण के समझ में नहीं आया रावण को क्या करके क्या सीखता है, अगर तुम जाओ तो समझते हैं विद्वान है तो संकेत को समझता, उसको जाकर के नाशवाद बोलने की जरूरत है, ये समझदार होता है विद्वान होता है, संकेत हुआ इशारा हुआ उसी से सब और रामचंद्र जब राम से करते थे लक्ष्मण मन के अंदर तो बिल्कुल भी कोई ज्यादा नहीं रहा, लेकिन राजा और बड़े भाई ने इस समय आदेश दिया गए और विजयी राजा रावण को पक्ष से मारा था, उसके सिर के ऊपर करके पड़े और इस समय राम ने थोड़ा सा आंखें खोल करके देखा, रामचंद्र ने तुम्हारे पास भेजा है कोई ज्ञान प्राप्त करने, उसने आंखें बंद कर कुछ नहीं दोबारा राम ने मेरे को भेजा है और राम को इसे काम मेरे सुनने पड़ा तो लक्ष्मण को बुरा लगा, अरे हाँ विजयी पक्ष आ गया, राम के कहने से आया ये आज कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई मतलब ही नहीं, तो उत्तर ही नहीं देगा तो वापस लौट गए। जिस समय कुछ हुई बात क्या बात कुछ बात हुई नहीं, कुछ पूछा नहीं, हमारे को भेजा लेकिन उसने कोई उत्तर प्रत्युत्तर कुछ नहीं। अब विद्वान लोग इस तरह से समझते हैं रामचंद्र ने कोई देखा तो नहीं, कोई गए तो नहीं, श्री राम ने उसने बताया कुछ नहीं हुआ जाने, तो रामचंद्र ने श्री राम को साथ किधर पड़े हुए, किधर पड़े हुए तो देखा तो नहीं था, तो आत्मा जहां पर गए थे तो ज्ञान वृत्त हो
खड़ा कहाँ खड़ा होकर के बोला तो उन्होंने कुछ सीखने के लिए भेजा। विजयी पक्ष में सूर्य की तरफ खड़ा मेरा भजन कुछ सीखने के लिए सूर्य की तरफ खड़ा हो जाता। अरे उसके पैरों की तरफ चरणों की तरफ खड़ा हुआ जाता और हाथ छोड़ करके खड़ा हुआ जाता। विजयी पक्ष है तो ग्रंथ शास्त्र के अंतर्गत, लेकिन जहाँ कुछ ज्ञान लेने की बात है वहां तो डॉक्टर विद्वान का आदर्श नहीं करके उसका सम्मान नहीं करके वैसे ज्ञान थोड़ी मेरे जाऊंगा उनकी चरणों की तरफ खड़े होकर के वही बात है। और ये सब वापस जाना पड़ा, वापस जाना चरणों की तरफ खड़ा हाथ जोड़ के खड़ा होगा तो रात और बड़े आदर के साथ कहा हम एक सी अवस्था में मेरे पास आए, एक सी हालात में मेरे पास आए। आगे आने का उद्देश्य दोनों का रात करने का नृत्य है। इसमें दुनिया में सबसे बड़े विद्वान और आज की सारी विद्या के साथ जा रही है, इसलिए उन्होंने कहा जाओ और उनसे कुछ अनुभव की शिक्षा वगैरह करो। वो जो कहते हैं विद्वान की बात छोटे सूत्र के रूप में होती है, लेकिन जिंदगी भर काम आती है। उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए रामचंद्र आपके पास में और इसमें ज्यादा बात करने का कोई होगा वरना सपना बताते हैं। और विजयी राजा राज किया, लेकिन फिर भी जब रामचंद्र ने भेजा तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ था क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ध्यान रखना चाहे कितनी भी समृद्धि बढ़े, कितनी भी समझ बढ़े, कितनी भी ताकत बढ़े, लेकिन जो अच्छा है, जो अच्छा करना है, जो अच्छी बात है, उसको सबसे पहले करने की कोशिश। अगर कोई बुरी बात हो, अब इंसान को इतना तो पता लगता है अच्छा है बुरा, और बुरी बात है उसको सारी नहीं। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तो इतना कुछ कर सकता था, इतनी ताकत थी, इतना बल था, बहुत कुछ कर सकता था। एक ऐसा इतिहास हो सकता था, लेकिन मैं अच्छाई को टालता था। तो मेरे बड़े समझ में आएगा, अच्छाई को टालता और जो बुरा था उसको टालने की बजाय उसको करना, सबसे बड़ी बात। इसलिए तो ध्यान रखना, अगर छोटी उम्र में हो, लंबा चौड़ा तुम्हारा आगे जीवन है और लंबे चौड़े साम्राज्य के मालिक बनने वाले हैं। इसलिए हमेशा सोचना समृद्धि के समय
मेरी महाराज ने मेरे को समझाया, बड़ी तसल्ली से समझाया, मैं स्त्री को इसको क्या आता है ये कैसे समझा सकते हैं, ये इतना क्या मेरे पास जाने मैं नहीं समझता, मैंने उनको छोटा समझ करके जो लोग ये हितकारी करने वाले थे, मेरा हित करने वाले थे, प्रेम करने वाले थे, मेरी सही चीज के लिए, मेरे कल्याण के लिए जो संदेश देने वाले थे, उनकी बातों की तरफ उनकी बातों को महत्व ही नहीं। और हमेशा तीसरी बात उसने बताया और चौथी बात उसने बताया कि लक्ष्मण को मुक्ति सूझी और हमको अच्छा करते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा सम्मान, बड़ी शक्ति, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ कर सकते, तो हमको अच्छा है और हम डूबने वाले, लेकिन वो डूबते हुए सूझे, डूबते हुए सूझे, तुम आगे बढ़ो, अभी सारी दुनिया की समृद्धि तुम्हारे सामने है, सारी सत्ता तुम्हारे पास आने है, तुम इस समय उठते सूर्य के रूप में जितना करोगे तुम्हारा प्रताप बढ़ेगा, लेकिन कभी मौत को भुलाना, मृत्यु है, मौत है, उसको याद, अगर कितनी भी समृद्धि, कितना भी बल, कितना भी अवदान आए, लेकिन उसमें अगर तुम मौत को याद रखोगे, एक दिन तो नहीं मरना है, तो तुम्हारा अभिमान कम हो जाएगा, क्योंकि अभिमान जिस समय दिमाग में भर जाता है, उसके अंदर दिमाग को भटकने का मौका नहीं, मतलब विचार का मौका, जो पात्र जो है पूरी तरह से फंसा कर खड़ा हुआ उसका आवाज नहीं आता, लेकिन उसमें खाली जगह हो तो उसमें आवाज आता है। जैसे हमारा मस्तिष्क जो अभिमान से फंसा कर जाता है, कुछ सोचने विचारने की जगह नहीं है, कुछ चिंतन मंत्र करने की जगह नहीं है, लेकिन उसमें फंसा कर खड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा कितना कुछ नहीं मिले, लेकिन कभी मौत को भूलना नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन की गारंटी में मौत के कुछ गारंटी उसमें तो आना है, तब तक नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मौत को आना ही आना है, तो ये लक्ष्मण मौत के लिए आएंगे, मौत को कभी भूलना नहीं, और ये विचार आता है कि तुम याद रखोगे तो जिंदगी में तो इतने सुखी रहोगे, मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी होगी, जिसके लिए आज पछता रहा, आज दुखी हो रहा, बेमतलब के परेशानियों में पड़ करके, बेमतलब के हाथों में पड़ करके अपना सुखी जीवन, जनता का सुख समृद्धि संपन्न जीवन, उसको गर्व बना रहा, आज निकाल रहा, बिल्कुल पश्चाताप के साथ उस समय को पूरा करना, और किसी भी क्षण ये अपना शरीर छोड़ने की स्थिति के अंदर, जबकि मेरे पास सब कुछ था, मेरी तरह पछताना न पड़े, इसलिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने मौत को जरूर हो जाए, और सत्य के कहते उसकी हिचकी आई और रावण की प्राण उस दृश्य को देख करके लक्ष्मण के आंखों में बहुत सारा अपनी स्थिति को स्वीकार, अपनी गलती को स्वीकार, मैंने जिंदगी के अंदर क्या क्या कमियां और क्या क्या गलती की, जिसकी वजह से मेरी हालात हुई, इस व्यक्ति ने सहज और तुम्हारे सामने स्वीकार किया, तुम्हारे से बड़े लोगों के पोते पोतियां पता नहीं कितने, उसके सामने लक्ष्मण की तो क्या होगा, एक बच्चे के सामने इसने सब कुछ तहरीर से
रामचंद्र जी ने तो समय की बात है, लेकिन राम को साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति वो कई बार है, लेकिन हम सोचते नहीं क्या असाधारण ऐसा नाम का वास्तव के अंदर मृत्यु के मुंह के अंदर ही हो, लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई अपनी बुराइयों को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को सहज स्वीकार करना, एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य उसके सामने सामान्य बच्चे के सामने वास्तव के अंदर और उन्होंने लक्ष्मण की आंख में दिया, लक्ष्मण की आंख उनके प्राणात मंत्र की द्वारा आने की चरण से और अपने नाशन के लिए समय आना पिता सुना सब कुछ किया, लड़ाई भी किया, लेकिन रामचंद्र जी तुम्हारे को समझते थे, लेकिन मैं तो कभी तुम्हारे को नहीं समझता, इसलिए मुझे क्षमा जिंदगी भर का अनुभव जो है वो कुछ शब्द शब्दों में सत्य घटना से बदला और ऐसा इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए सदगृहस्थों को एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जो वर्गधार है उनको कुछ सहयोग दे सकते हैं। आखिरकार तो यहाँ तक है गृहस्थों के लिए से अपने संप्रदाय में हमको कोई देना दूसरे को नहीं देना, उसके लिए भी सोचना कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, कोई भी वर्गधार पैसा की किसी को जरूरत है आवश्यकता है उसको पूरा करना गृहस्थों के कार्य पर। अगर साधु डॉक्टर बनाए तो चल जाता है, साधु डॉक्टर बना करे तो चल जाता है, लेकिन अगर साधु को डॉक्टर बना करने लगे तो समाज को कटना जाता है, बिगड़ जाता है। तो बहुत से साधु सोचते हैं